फास्टेस्ट टाइटल फाइट विक्ट्री, मोस्ट कंसेक्यूटिव पोस्ट फाइट बोनसेस एंड फर्स्ट मल्टी डिविजनल चैंपियन जिसने 2 टाइटल्स एक साथ होल्ड किए। इन रिकॉर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कॉनर मैग्रेगर के रेज्यूमे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं और जिन्होंने इसकी शोहरत को 4 चांद लगाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। कॉनर द नोटोरियस मैग्रेगर प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट एंड बॉक्सर है एंड वेदर यू लाइक हिम और नॉट, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल और ट्रैश टॉक की वजह से ये एक ग्लोबल आइकन और UFC का बिगेस्ट पे पर व्यू ड्रॉ बन चुका है जिसकी हर फाइट 1.5 मिलियन के अराउंड पे पर व्यू सेल कर रही है। मैग्रेगर 10 जुलाई को अपने करियर का पहला ट्रिलॉजी बाउट डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट लड़ने वाला है जो कि इसके करियर की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट फाइट है जिसे अगर कॉनर हार जाता है तो जो इज्जत और शोहरत अभी तक इसने बनाई है उसके खत्म हो जाने के हैवी चांसेस हैं। तो मैंने सोचा ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है ये जानने का कि कैसे एक गरीब घराने में पैदा होने वाला लड़का UFC का रिचेस्ट फाइटर बना। हेलो एवरीवन, आई एम सिमाब एंड आज हम MMA के बेताज बादशाह कॉनर मैग्रेगर की बायोग्राफी एंड करियर हाइलाइट्स देखेंगे जिसमें आपको मैग्रेगर के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉनर की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कॉनर का पूरा नाम कॉनर एंथनी मैग्रेगर है और ये 2 बहनों का इकलौता भाई है जो कि कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता है। ये 2008 से अपनी फियांसे डी डेवलिन के साथ रिलेशन में है और अब एक बेटी और एक बेटे का बाप है। मैग्रेगर लेफ्ट हैंडेड है और इसकी बेस्ट स्किल बॉक्सिंग है। अकॉर्डिंग टू MMA एक्सपर्ट्स कॉनर का पुल बैक लेफ्ट हैंडेड काउंटर उसकी सबसे डेंजरस स्ट्राइक है। मैग्रेगर के अकॉर्डिंग मोहम्मद अली उसकी अर्ली इंस्पिरेशन थी और 2016 में मोहम्मद अली की डेथ पर मैग्रेगर का कहना था कि कोई भी कभी भी मोहम्मद अली की ग्रेटनेस के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। कॉनर की ये इंस्पिरेशन हमें उसकी पर्सनैलिटी में साफ नजर आती है जहां मोहम्मद अली की तरह वो अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट फाइट से पहले ट्रैश टॉक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इंक्लूड रहता है जिससे फैंस में फाइट की काफी हाइप क्रिएट हो जाती है। 2018 में कॉनर ने डेविड ऑगस्ट के साथ मिलकर एक टेलरिंग ब्रांड ऑगस्ट मैग्रेगर के नाम से और एक विस्की ब्रांड प्रॉपर नंबर 12 के नाम से लॉन्च किया। प्रॉपर 12 में से बहुत ज्यादा कामयाबी हुई है और ये अब आयरलैंड एंड US का एक पॉपुलर विस्की ब्रांड बन चुका है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मैग्रेगर अब कनाडा, UK एंड ऑस्ट्रेलिया तक एक्सटेंड करने का प्लान कर रहा है। Proper 12 Proper Irish whiskey from a proper Irish। कॉनर मैग्रेगर 14 जुलाई 1988 को आयरलैंड के कैपिटल डबलिन के एक छोटे से टाउन क्रोमलैंड में टोनी एंड मार्गरेट मैग्रेगर के घर पैदा हुआ और वहीं अपना बचपन गुजारा। नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चों की तरह कॉनर का भी ध्यान पढ़ाई में कम और खेल कूद स्पेशली फुटबॉल में ज्यादा रहता था जहां उसने एक फुटबॉल क्लब भी ज्वाइन किया हुआ था। आस पड़ोस और स्कूल के बड़े बच्चे कॉनर को काफी तंग करते थे जिसकी वजह से 12 साल की एज में ही उसने खुद को बुलीज से डिफेंड करने के लिए क्रोमलैंड बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और अपने गुस्से को पंचिंग बैग पर निकालने लगा। 2006 में कॉनर अपनी फैमिली के साथ डबलिन की ही एक और टाउन लूकन मूव कर गया। वहीं वो फ्यूचर UFC फाइटर टॉम ईगन से मिला और दोनों ने अपनी MMA जर्नी का आगाज करते हुए एक साथ MMA की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी। पढ़ाई में तो कॉनर की दिलचस्पी थी नहीं तो कॉनर ने लिविंग के लिए प्लम्बिंग की अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की और मसला ये था कि कॉनर को अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब भी अपने साथी प्लम्बर्स के लाइफस्टाइल को देखता तो सोचता कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब ऐसा सोचता तो हर बंदा है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, पर कुछ ही होते हैं जो सच में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर चीज़ दांव पर लगाने का हौसला रखते हैं। कॉनर उन्हीं में से एक था। 2 घंटे की वन वे ट्रैवलिंग एंड 8 घंटे की शिफ्ट के अलावा अगर कभी 12 घंटे की शिफ्ट भी होती तब भी वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ता और इतना थका होने के बावजूद जिम लाजमी जाता था। अपनी जॉब और फाइटिंग प्रिपरेशन को एक साथ हैंडल करते हुए 17 फरवरी 2007 को 18 साल की एज में कॉनर ने ईरिश रिंग ऑफ ट्रुथ में एमेच्योर फाइट लड़ी जिसे वो फर्स्ट राउंड में ही बाय नॉकआउट जीत गया। इस विक्ट्री के बाद कॉनर ने MMA को प्रोफेशनली ज्वाइन कर लिया और केज ऑफ ट्रुथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्ट्रेट ब्लास्ट जिम में जॉन कैवाना के अंडर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी।
जब जॉब और एमएमए का शौक दोनों को एक साथ चलाना नामुमकिन हो गया तो कॉनर ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो अपना पूरा टाइम एमएमए को देकर एक अच्छा फाइटर बन सके, क्योंकि एमएमए फाइटर्स के कैरियर का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि अभी यूएफसी के फाइटर्स को देखकर लगता है। थोड़े से पैसों के लिए चंद लोगों के बीच में फाइट करना सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन मेन स्ट्रीम में भी फाइट करने का मौका मिलेगा, जो कि ज्यादातर फाइटर्स को नहीं मिलता और उनका कैरियर वहीं खत्म हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। इसलिए कॉनर की जॉब क्विट करने के डिसीजन पर इसकी अपने डैड से बहुत बार लड़ाई हुई, जो कि कॉनर के इस फैसले को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट कॉनर ने समहाउ उन्हें भी ऑलमोस्ट एग्री कर ही लिया। We drive 2 hours in the traffic all the way to the site, and it was just a rough time for me, and I knew that I did not want to pursue this life. So I left and I quit and I went home and I told my father, I said, there's not a hope in hell you're going to ever get me back. अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही एक रात नाइट क्लब में कॉनर को एक लड़की ने काफी अट्रैक्ट किया। कॉनर ने अपनी आदत के मुताबिक वहाँ कुछ जोक्स क्रैक किए, उसे थोड़ा सा इम्प्रेस किया और फिर वो लड़की अपने घर चली गई। जब उस लड़की ने अगले दिन सुबह फेसबुक ओपन की तो उसे कॉनर की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कॉनर ने प्रोफेशनली अपना एमएमए डेब्यू 9 मार्च 2008 को किया और अपनी फर्स्ट फाइट सेकंड राउंड में वाया टीकेओ जीतकर अपने कैरियर का एक अच्छा आगाज किया। इसके 2 मंथ बाद अपनी नेक्स्ट फाइट में भी कॉनर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और अपने अपोनेंट को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। 7 जून 2008 को मैग्रेगर UFC 85 इवेंट लाइव देखने के लिए लंदन गया, जहां इसकी मुलाकात UFC के बिग स्टार चक लिडेल से हुई। इसी मंथ मैग्रेगर ने अपनी थर्ड फाइट फेदरवेट डिवीजन में की। इस फाइट को मैग्रेगर फर्स्ट राउंड में ही नी बार सबमिशन से हार गया। अपनी नेक्स्ट फाइट फर्स्ट राउंड टीकेओ से जीतने के बाद कॉनर ने एक गलती कर दी। कुछ टिकट्स जो कि उसके कोच जॉन कैवाना ने साइड पर कर रखे थे, कॉनर ने उन्हें उठाया, बेचा और हासिल होने वाली रकम अपने ऊपर खर्च की, जिसका बेसिकली मतलब ये बनता है कि उसने अपने ही कोच से चोरी की। आज जिस तरह कॉनर की हर फाइट मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती है, उस वक्त ऐसा नहीं था। ये वो टाइम था जब कॉनर के पास अपने ट्रेनिंग गियर्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बाय द वे, कॉनर को अपने किए पर पछतावा था। वो अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि जॉन कैवाना को फेस तक नहीं कर पा रहा था और ऊपर से उसे अपने डैड की मुखालफत भी झेलना पड़ रही थी। तो कॉनर ने आखिरकार इन सब से तंग आकर भारी दिल के साथ एमएमए छोड़ने का फैसला कर लिया और किसी और फील्ड में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचने लगा। मिडिल क्लास आदमी आज भी नहीं क्या होता है क्या? अब चाहे तो तुम्हें कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो, यहीं निपट जाओगे। इस वाकये का पता जब कॉनर की मां मार्गरेट मैग्रेगर को चला तो उन्होंने कॉनर के कोच जॉन कैवाना से कांटेक्ट किया और किसी न किसी तरह उन्हें कॉनर को सेकंड चांस देने के लिए मना लिया। कॉनर ने अपने कोच से सॉरी किया और सब छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से जॉन कैवाना के अंडर अपनी एमएमए ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस सब में तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था जब कॉनर ने 9 अक्टूबर 2010 को एक बार फिर रिंग में वापसी की। एक और फर्स्ट राउंड नॉकआउट विक्ट्री UFC की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम था। Professional MMA fighter with a record of 4-1. I'm an up-and-coming fighter, and without a doubt, you will see me on the UFC in the near future, without a doubt. इस विक्ट्री के बाद कॉनर फिर से लाइट वेट डिवीजन में मूव कर गया, जहां इस बार इसका सामना अनडिफीटेड जोसेफ डफी से हुआ। Splits his eye with that punch. He's badly split the left eye with a shot, and that was a very sharp shot. But it looks like he could have got a fast submission. Yeah, he's got very good control, and he's tapped him. जहां कॉनर को एक बार फिर सबमिशन लॉस हुई, बट अब हालात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब कोई था जिसने कॉनर को उसके अच्छे बुरे तमाम वक्तों में सपोर्ट करने की ठान ली थी। ये वही लड़की डी डेवलिन थी जिससे कॉनर क्लब में मिला था। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
हालांकि मैं पर्सनली इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता, बट इस केस में ऐसा ही है। जहां कॉनर के डैड कॉनर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि कॉनर एट लास्ट उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, वहां डी डेवलिन कॉनर को पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी। जब कॉनर उसको अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बताता था कि देखना मैं एक दिन UFC का वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, तब वो उसे क्रेजी नहीं समझती थी, बल्कि उस पर पूरी तरह से बिलीव करती थी और उसे सपोर्ट करती थी। डेवलिन अपना पूरा टाइम कॉनर और उसकी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही थी, उनके लिए कुकिंग कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी और अपनी सैलरी तक उन पे खर्च कर रही थी। मतलब जो पॉसिबल था डेवलिन कॉनर के लिए वो सब कर रही थी। अब कॉनर अपना गोल अचीव करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड था, इसलिए उसने एक आध दोस्त को ज्यादा दिल पर नहीं लिया और अपनी स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव करता रहा। कॉनर अपनी नेक्स्ट 3 फाइट्स में से पहली 2.5 मिनट्स, दूसरी 16 सेकंड्स एंड तीसरी जस्ट 4 सेकंड्स में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करके जीता। अब उसका कोई भी ओपोनेंट ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टेक पा रहा था और कॉनर 2 साल तक अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट आफ्टर नॉकआउट करता रहा। That's my 10th MMA win. 8 of those are first round TKOs and KOs. All my wins are by knockout. Give me the belt. 2 जून 2012 को कॉनर की फाइट डेव हिल के अगेंस्ट केज वॉरियर्स की फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हुई। This next bout scheduled for 5 rounds for the CWFC Featherweight Championship of the World. Vocabulary shots coming from Conor McGregor. For the strikes. Good maturity shown by as we get set for a minute left in this. Dave Hill has never been submitted. It's a He's lot of never been pressure. stopped. There it is. मैग्रेगर सेकंड राउंड के एंड में हिल को वाया रियर नेकेड चोक सबमिट करके केज वॉरियर्स का फेदरवेट चैंपियन बन गया, जिसके बाद ये लाइटवेट डिवीजन में वापस आ गया और अपने नेक्स्ट मैच में लाइटवेट चैंपियन इवान बुशिंगर को फेस किया। इस चैंप वर्सेस चैंप बाउट को भी मैग्रेगर फर्स्ट राउंड नॉकआउट से जीता और 2 डिवीजन्स की चैंपियनशिप बेल्ट्स को एक साथ होल्ड करने वाला फर्स्ट यूरोपियन फाइटर बना। लग रहा था कि कॉनर अब एक सक्सेसफुल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, बट अभी भी ना तो उसके पास कुछ खास पैसा था और ना ही फेम। उसके ड्रीम्स को अगर कोई पूरा कर सकता था तो वो थी लार्जेस्ट MMA प्रमोशन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC। और इस दौरान खबर आई कि UFC प्रेसिडेंट डाना वाइट डबलिन आ रहे हैं। फरवरी 2013 में UFC प्रेसिडेंट डाना वाइट ट्रिनिटी कॉलेज से एक ऑनररी पैट्रनेज का गोल्ड मेडल रिसीव करने डबलिन गए। वाइट डबलिन में जिससे भी मिलते उसका जस्ट एक ही क्वेश्चन होता कि कॉनर मैग्रेगर को कब साइन कर रहे हो। डाना वाइट की नज़र ऑलरेडी कॉनर पर पड़ चुकी थी और कॉनर के रेज्यूमे ने उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट किया था। डाना वाइट ने कॉनर के साथ एक मीटिंग की और UFC के CEO से बात करने के बाद उसके साथ मल्टी फाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉनर का ड्रीम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था और ये न सिर्फ कॉनर बल्कि आयरलैंड के तमाम MMA फैंस के लिए एक नई उम्मीद थी, क्योंकि इससे पहले इसके टीममेट टॉम ईगन ने भी 2009 में UFC में फाइट की थी, बट पहली फाइट हार जाने के बाद वो फिर कभी UFC में नहीं दिखा। इंग्लिश फैंस को कॉनर पर पूरा भरोसा था कि वो ज़रूर आयरलैंड का नाम ऊंचा करेगा, बट कॉनर ने जो किया वो खुद आयरलैंड की आवाम ने भी नहीं सोचा था। कॉनर मैग्रेगर का UFC का सफर कैसा रहा और कॉनर ने कैसे जस्ट 13 सेकंड्स में UFC के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनर के UFC करियर को देखेंगे कि कैसे कॉनर न सिर्फ UFC के फैंस में फेमस हुआ बल्कि इसकी फेम उन लोगों तक भी जा पहुंची जिन्होंने कभी UFC का नाम तक नहीं सुना था। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो मर्जी करें।